Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our polity lecture series, this is lecture number 67th. तो आपको याद होगा we are dealing with non-constitutional bodies जिसमें हम already NHRC that is National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, CIC, SIC ये चार bodies already complete कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो वो आपने वीडियो नहीं देखा आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। आज जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट करने का वो है हमारा स्टार्ट करेंगे हम CVC से, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नीति आयोग। आज हम ये तीन टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक से, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए सबसे पहले ये बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट का क्या रीजन था, ठीक है, और ये किस एरिया से वर्क करती है। तो याद रखिए इट इज क्रिएटेड फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन, ठीक है, वेयर प्रिवेंटिंग करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिमेंबर इट इज फॉर्म फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कब बनी ये बॉडी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। खास बात ये है कि जब ये बॉडी एस्टैब्लिश्ड हुई उस टाइम पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था। कहने मतलब ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बॉडी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरूर नोट डाउन करें आप। लेकिन आगे चलते ही 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2003 द बॉडी गॉट द स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब इसके लिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बॉडी फॉर्म हुई? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा संथानाम कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस संथानाम कमेटी से कौन सी बॉडी बनी, तो CVC कुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी आती है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, CVC के। तो CVC के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी कहते हैं। तो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसको हम चेयरमैन कह सकते हैं। प्लस इसमें नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, मतलब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इसमें? 3 मेंबर्स। एक होगा जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर था और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक पॉइंट लिख दिया, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा कि सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे। तो याद रखिएगा नितूर श्रीनिवासा राव। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट नेम, हम इनका नाम रखेंगे। पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। पर आपसे पूछा था प्रेजेंटली कौन है, तो याद रखिएगा प्रेजेंटली है KV चौधरी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो ऑफकोर्स अगर 3 लोग हैं, दैट इज 2 विजिलेंस कमिश्नर और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करता है एक कमेटी के रिकमेंडेशन से, और वो कमेटी में मेंबर्स हैं टोटल 3 मेंबर्स। याद रखिएगा ये 3 मेंबर्स कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी का हेड है, देन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो ये 3 लोग मिलकर डिसाइड क्या करते हैं कि कौन होगा चेयरमैन और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर। याद रखिएगा। टेन्योर की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ट्रिकी ऑल्सो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ 5 इयर्स नहीं 4 इयर्स है। याद रखिए टेन्योर इनका 4 इयर्स रहता है या 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले हो जाएगा वो इनका टेन्योर का टाइम पीरियड होगा। तो इसको जरूर याद रखें आप पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये वापस रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते, उनको कोई अन्य एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। रिमूवल की बात करें तो याद होगा आपको, मैंने इसका पिछला वीडियो ही जो कंप्लीट किया CIC और SIC, याद होगा आपको बिल्कुल सिमिलर। वहां जिस तरह CIC का अपन ने रिमूवल कराया था, याद होगा आपको चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं उनके चीफ होते हैं, है ना, उनका रिमूवल या तो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रिमूवल, बिल्कुल सिमिलर यहां पर भी वो है। तो अगर जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है फिर आप लेक्चर नंबर 66 देख के आए तो आपको बेटर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां लिखा हुआ है रिमूवल डन बाय प्रेसिडेंट करता है, मैंने लिख भी दिया सिमिलर एज CIC। तो याद होगा मैंने वहां 5 ग्राउंड बताए थे ABCDE करके, प्लस मैंने एक और बताया था अगर प्रूव्ड, ये मैंने लिख भी दिया 5 केसेस में रिमूव कर सकता है, प्लस प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी में वो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए भेजता था, फिर देन सुप्रीम कोर्ट बताता था क्या रिमूव करना है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रिमूव करता था। तो बिल्कुल सिमिलर केस है, याद रखिएगा इसका भी रिमूवल का। तो अब वहां से देख लीजिएगा, कॉपी एंड पेस्ट यहां पर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं सैलरी अलाउंसेस की, तो
यहाँ पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उसकी सैलरी बराबर होगी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के बराबर, याद रखिएगा। और जो अदर विजिलेंस कमिश्नर हैं, दैट इज 2 मैंने अभी जो आपको बताया, उनकी बराबर होगी मेंबर ऑफ यूपीएससी के, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की मैं बात करूं, इनका खुद का सेक्रेटरिएट होता है, मतलब इनके खुद के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये सब जितने लेवल ऑफ सेक्रेटरीज होते हैं वो सब होते हैं, खुद का सेक्रेटरिएट होता है, प्लस इनका खुद का चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग भी होता है, ठीक है। प्लस इनका कमिश्नर्स ऑफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी, मतलब ये भी इनका खुद का रहता है। याद रखिए इनके खुद की चीजें रहती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेक्रेटरिएट वगैरह, तो आप इसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं कि इनके खुद के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करूं तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुपरिटेंडेंस टू सीबीआई, मतलब सीबीआई के सुपरिटेंडेंस जो सीबीआई को प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है सीवीसी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा सकता है सीबीआई को सुपरिटेंडेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर वुड बी सीवीसी, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बना था करप्शन को रोकने के लिए, उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो याद रखिएगा उसको डेल्ट कौन करता है, डेल्ट बाय सीवीसी, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का पावर है, मतलब सम्मन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, तो दे हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट आल्सो, मतलब जुडिशियल पावर्स भी है सीवीसी को, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट अपना बनाता है, ठीक है, सीवीसी। इस एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां रख देता है, पार्लियामेंट में फॉर डिस्कशन, ठीक है। तो ये अपना कौन सा पार्ट था, सीवीसी का पार्ट था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड बॉडी में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूज में भी है, दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो सीबीआई है, पहला तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर सीबीआई में आप ऑफ कोर्स अगर आप सब इंस्पेक्टर के थ्रू, एसएससी के थ्रू क्वालिफाई करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहां होती है, याद रखिए बहुत फेमस जगह है गाजियाबाद यूपी में, तो यहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है। ये मैंने आपको ऐसे एडिशनल पॉइंट बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीआई। पहली बात तो अभी तक हमने सीवीसी को देखा, चलिए वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है, मतलब नो सेपरेट एक कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिसने सीबीआई को फॉर्म किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट वाज सेट अप इन 1963, ठीक है, 1963 में एस्टैब्लिश हुई बाय रेजोल्यूशन ऑफ होम अफेयर, मतलब होम अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको फॉर्म किया। बट खास बात यह है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर ये नहीं आती है, स्टार्टिंग में होम मिनिस्ट्री के अंदर थी, बट नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो याद रखिएगा जिस तरह सीवीसी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है, वैसे अब सीबीआई को भी ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम होम अफेयर्स टू व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, याद रखिएगा। एंड इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जबकि सीवीसी क्या थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए खुद का कोई एक्ट नहीं है सीबीआई का। डिमांड भी बहुत चलती थी कि सीबीआई का खुद का एक्ट बनाया जाए, लेकिन अभी सीबीआई का खुद का कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी उसी तरह रिकमेंडेशन के थ्रू बनी है, रिकमेंडेड बाय संतानाम कमिटी, अगेन संतानाम कमिटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी, तब जाके 1963 में ये स्टैब्लिश्ड हुई। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है, डायरेक्टर इसके रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए, न्यूज में भी है, ऋषि कुमार शुक्ला। तो याद रखिएगा इनका नाम ऋषि कुमार शुक्ला इज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है। आगे अगर बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपना पावर कहां से डराइव करती है, दैट इज सीबीआई। तो इट डराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। एक्चुअली एक एक्ट बना था दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसके एक्ट, मतलब खुद का कोई एक्ट नहीं है, दूसरों के एक्ट से पावर एस्टैब्लिश, पावर डराइव करती है। एक्चुअली मैं बताऊं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक और है दैट इज स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1941। देखिए ये एक्ट बना था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर ब्राइबरी करप्शन को रोकने के लिए। इस एक्ट से स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पुलिस भी बनी एक तरीके से, और ये जो एसपीई एक्ट है, ठीक है, इसको बदलाव किया गया 1946 में, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये इसके अंदर मर्जअप हो गया है, तो एक ही बात है, आप 1941 का जो एक्ट है अब ये किसके अंदर मर्जअप हो चुका है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसलिए कहीं लोग 1941 से भी कंफ्यूज होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता होगा ये सीबीआई के अंदर कौन से केसेस लेती है, इसके खुद के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर खुद का एंटी करप्शन डिवीजन है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है, स्पेशल क्राइम डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, का खुद का डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, ठीक है, प्लस पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन डिवीजन भी है। तो देख लीजिए इनके खुद के 7 डिविजन मैंने भी आपको बताया, आप इनको चाहे तो
नोट डाउन भी कर सकते हैं 7 डिविजन्स को विच कम्स अंडर सीबीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सीबीआई में हम बात करें कंपोजिशन की, तो सीबीआई में आपको पता होगा डायरेक्टर होता है, ठीक है, सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है, और जिसको असिस्ट करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। जबकि डायरेक्टर का जो टर्म है मैं आपको बता दूं, उसको फिक्स कर दिया गया है 2 इयर्स के लिए। दिस इज गुड पॉइंट कि उसका एक टाइम पीरियड फिक्स है, दैट इज 2 इयर्स, ठीक है। सीबीआई की डायरेक्टर की अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं, तो ऑफ कोर्स इसकी अपॉइंटमेंट एक 3 मेंबर की कमिटी रहती है, वो अपॉइंट करती है। वो 3 मेंबर मैं आपको बता देता हूं। पीएम रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 3 लोग डिसाइड करते हैं हु इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा नहीं है, तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है, उसके जो मेंबर होंगे वो उसको चाहे तो यहां पर मतलब वो आ सकते हैं यहां पर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इसमें मैंने अभी बताया डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है ये भी हेडेड बाय डायरेक्टर होता है, मतलब एक डायरेक्टर होता है, मतलब सीबीआई डायरेक्टर नहीं, अलग से एक डायरेक्टर होता है सीबीआई के अंदर जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के मैटर्स को देखता है। ध्यान रखिएगा, इस जो जिसको भी आप अपॉइंट करेंगे ही शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। यहां पे जेएस है ज्वाइंट सेक्रेटरी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए सीबीआई, तो याद रखिए ओवरऑल वर्क ओवरऑल अंडर सीबीआई डायरेक्टर। वैसे तो ओवरऑल सीबीआई डायरेक्टर उसी के अंदर होता है, बट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी के अंदर भी एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर मान लीजिए सीबीआई में चलिए डायरेक्टर हो गया, और भी लोग होते हैं, अगर एसपी मतलब सब सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस और उससे ऊपर अगर सीबीआई में अपॉइंटमेंट आपको देनी हो किसी के भी, ठीक है, तो उसको एक कमेटी रिकमेंड करेगी, तब जाके वो लोग वहां पर अपॉइंट होंगे। जैसे इंस्पेक्टर जनरल हो गया, एसपी हो गया, तो सीबीआई में भी होते हैं, तो उसके लिए कमेटी होगी, वो रिकमेंड करेगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो मैंने बताया केवी चौधरी है, जैसे मैंने बताया आपको, विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है, प्लस होम सेक्रेटरी जो होगा, प्लस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो यार ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि सीबीआई में एसपी और उसके ऊपर के लेवल के लोग कौन होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कमेटी, ठीक है। तो इसको ये बनाने की कोशिश की गई है कि पॉलिटिकल ज्यादा ये बॉडी ना हो, इसलिए देखिए आप इंडिपेंडेंस देने की कोशिश की गई है, ठीक है। फंक्शंस की बात करूं, आपको पता है सीबीआई किन केसेस को डील करती है, करप्शन के, ब्राइब के, ब्रीच ऑफ लॉज, ठीक है, सीरियस क्राइम, है ना, कोऑर्डिनेशन विद एंटी करप्शन एजेंसीज, जितनी एंटी करप्शन एजेंसीज है उनका कोऑर्डिनेट करती है, कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक किडनैपिंग, मर्डर, रेप, इन सब केसेस में भी सीबीआई आती है, ठीक है। पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो, ऐसा कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर होगा उसको भी सीबीआई को दिया जाता है। ये खास पॉइंट है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल, अगर कभी भी इंटरनेशनल कोई भी कॉपरेशन चाहिए होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए सीबीआई कम इनटू द पिक्चर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस से रिलेटेड कोई भी कॉपरेशन चाहिए होगा तो सीबीआई हेल्प इट, ठीक है। अब एक्चुअली सीबीआई बहुत न्यूज में रहती है, इसको कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट भी कहा है, ठीक है। अब इसमें खास पॉइंट ये है, ये जो अभी न्यूज में है, इसमें क्या था, एक सेक्शन है डीपीएसए का, याद हो, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट से ही पावर डराइव कौन करती है, दैट इज सीबीआई। इसका एक सेक्शन है 6A, ठीक है। ये सेक्शन को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है कि कभी भी अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर अबव अगर मान लो सीबीआई इन पर छापे मारती है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाई बॉसेस हैं सीबीआई के, आप उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, वो करप्शन करे तो इससे तो इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया, राइट टू इक्वालिटी। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया है। तो याद रखिएगा दिस सेक्शन 6A ऑफ डीपीएससी इज इन न्यूज, ठीक है। तो यहां पर हमारा सीबीआई टॉपिक ओवर होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना नीति आयोग। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो लाइक सीबीआई, इट इज ऑल्सो नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कहने का मतलब फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये बॉडी फॉर्म हुई थी 65, मतलब जो प्लानिंग कमीशन थी उसको स्क्रैप करने के बाद ये बॉडी बनी, और प्लानिंग कमीशन देश में 65 ईयर्स से चली आ रही थी, ठीक है। तो 65 ईयर्स की जो प्लानिंग कमीशन थी, पीसी, उसको स्क्रैप कर
कर दिया। इसने कब हटा दिया गया प्लानिंग कमीशन को? 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा। और ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई है, मतलब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है बॉडी। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग। बॉटम अप अप्रोच, मतलब इसलिए बनाई गई है, प्लानिंग कमीशन का पोजीशन में है। प्लानिंग कमीशन कहते थे टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से पॉलिसीज नीचे दी जाती थी। यहाँ पे नीचे से आइडियाज आएंगे और ऊपर वो पॉलिसीज बनेंगे, इसलिए कहते हैं इसको बॉटम अप अप्रोच बनाई गई है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एनहांस हो रहा है इससे, मतलब केंद्र सेंटर और स्टेट के रिलेशंस और बेटर हो रहे हैं, ऐसा कहना है कि सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रहे हैं इसमें। क्यों, देखते हैं इसमें कुछ इसकी ऐसी फंक्शंस हैं, इससे लगता है सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वाइस चेयरमैन होगा, ये खास बात है, मैंने पहले इसलिए लिखा, लोग भूल जाते हैं इनका नाम। याद है कि राजीव कुमार है वाइस चेयरमैन राइट नाउ नीति आयोग के, और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चेयरमैन कौन होगा नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर, ये सबको पता होता है, बट वाइस चेयरमैन लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने पहले लिखा है राजीव कुमार। ठीक है, इसमें गवर्निंग काउंसिल होगी नीति आयोग के अंदर, उसमें कौन कौन होगा? सीएम ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम होंगे, प्लस सीएम ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूनियन टेरिटरी के, ठीक है, वो बाकी लोग आएंगे। ये गवर्निंग काउंसिल है। ठीक है, यहाँ पर रीजनल काउंसिल भी होगी। ठीक है, रीजनल काउंसिल क्या टास्क लेगी? गवर्निंग काउंसिल तो ठीक है, पूरे ओवरऑल टास्क लेगी। रीजनल काउंसिल कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं, रीजनल इश्यूज है, मान लिया एमपी और यूपी का इशू है, तो उस पर रीजनल काउंसिल स्टैब्लिश हो सकती है एमपी और यूपी के बीच में। इट इज गोइंग टू बी हेडेड बाय अगेन चेयरमैन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और या तो प्राइम मिनिस्टर अपनी किसी भी नॉमिनेट कर सकता है, किसी को भी रीजनल काउंसिल का चेयरमैन बना सकता है, तो और बाय नॉमिनी ऑफ चेयरमैन किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। स्पेशल इनवाइटीज होंगे, इसमें स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं नीति आयोग में, और इट विल कॉल्ड बाय हुम? इट विल कॉल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसमें खास बात है, 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय पीएम। ठीक है, वो क्या होंगे? वो यहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, है ना, वो होंगे इसके एक्स ऑफिशियो, मतलब वो नीति आयोग के क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो कोई भी 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइडेड बाय पीएम गोइंग टू बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी उस टाइम पर उस मिनिस्ट्री में होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के मेंबर हो जाएंगे। प्लस इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा, सीईओ जिसे अपन कहते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर्स की बात करें तो इसमें फुल टाइम मेंबर्स होंगे, रिमेंबर, ठीक है, जिनको दर्जा होगा, मतलब एक स्टेटस होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर। ठीक है, या मेंबर्स बनाए जाएंगे। प्लस पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंबर्स होंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? नीति आयोग। तो पॉलिटिकल जितना न्यूज में है नीति आयोग वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे इसमें नीति आयोग ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, नीति आयोग के और भी फंक्शंस बताए जाते हैं, लेकिन पॉलिटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पर नीति आयोग अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। लोग बहुत पूछ रहे हैं कि कितने लेक्चर्स हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, टोटल 70 लेक्चर्स हैं। 3 लेक्चर्स और मोर रिमेनिंग ऑफ पॉलिटी, जिसमें हमें स्पेशल स्टेटस देखना है जम्मू एंड कश्मीर का, स्पेशल प्रोविजंस देखने हैं कुछ स्टेट्स के, एंटी डिफेक्शन लॉ, लोकपाल, लोकायुक्त, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी बचे हुए हैं। तो इन 3 लेक्चर्स में वो सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट करते रहें जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।